विदुर रावल जी, चूंकि 59 साल का हरियाणा पूरा हो रहा है, तो ये 59 साल की यात्रा हरियाणा की, इसको कैसे देखें? क्या कुछ हासिल हुआ हरियाणा को? हरियाणा की इन 59 सालों की यात्रा उतार चढ़ाव भरी रही। जब ये शुरू में बात आई थी, पंजाब से हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग करके पंजाब और दिल्ली के बीच में एक छोटा सा प्रदेश हरियाणा बनने जा रहा है, शुरू में तो खारिज कर दिया गया था। बकायदा इसके लिए आंदोलन लड़े गए, लोगों ने बलिदान दिए, जेलों में गए। उसको हिंदी आंदोलन कहते हैं, जो 1958 से लेकर 1966 तक चलता रहा। उसके बाद एक कमेटी का निर्माण हुआ और फिर हरियाणा का जन्म हुआ। जब हरियाणा बना था तब भी हरियाणा के पड़ोसी राज्य, जिस राज्य से हरियाणा निकला था, वहां के लोग और दिल्ली के अंदर बैठे लोग ये कहते थे कि हरियाणा सस्टेन नहीं कर पाएगा, लैंडलॉक्ड है, विकसित नहीं हो पाएगा, वो पिछड़ जाएगा, पंजाब में विघटन निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार की बातें हरियाणा के बारे में की जाती थी, हरियाणा को रेडिक्यूल किया जाता था। लेकिन आज जो है हरियाणा चहुमुखी विकास कर गया। ये अन्य सभी आसपास के राज्य उनके लिए बड़ा अनुसरणीय कहानी है। हमने हमेशा जहां से हम अलग हुए, पंजाब, उसको अपना बड़ा भाई माना। यद्यपि हमारे साथ सौतेला व्यवहार लगातार किया गया। जिन संसाधनों का बंटवारा हरियाणा और पंजाब के बीच में हो गया था पंजाब पुनर्गठन कानून के अनुसार, उसका भी हमें जो हिस्सा है वो भी पंजाब ने आज तक भी नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा तेजी से आगे बढ़ गया और पंजाब, जो देश का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था, हरियाणा से बहुत पिछड़ गया। एक के बाद एक सूचांक बता सकता हूं कि किस प्रकार हमने तरक्की की है। हरियाणा आज देश के अंदर सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रहा है। 1 नवंबर से ये 3200 जो हो जाएगी, देश में सबसे अधिक है। फसल खराबे का मुआवजा पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं मिलता है तो हरियाणा की भाजपा की सरकार देती है। सबसे अधिक एमएसपी पर खरीद अगर कहीं होती है किसानों की, 24 फसलों की, हरियाणा की होती है। सबसे ज्यादा फसलों को भावांतर देने में हम हैं। बीपीएल की वार्षिक आय 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 तक की मान ली, यानी 1,80,000 तक के अपने हरियाणवियों को हम लाभ दे रहे हैं। दैनिक मजदूरी सबसे अधिक हरियाणा के अंदर है। चाहे बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी को लेकर अलग अलग योजनाएं, शगुन योजना जैसी बात हो, चाहे हरियाणा में 90% गांवों को जगमग हरियाणा करने की बात हो। सबसे पहले हमने देश के अंदर बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि अनुकरणीय हैं, जिसको फॉलो किया हमारे पड़ोसी राज्यों ने और फिर पूरे भारत ने। हमने शिक्षित पंचायतों की बात की। हमने कहा कि गांव का सरपंच, उसकी एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हमने महिला प्रतिनिधित्व की बात की, 50% महिला। हमने वर्गीकरण किया, बीसीए और बीसीबी का 8% आरक्षण है, बीसीए वर्ग को दिया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हमने एससी वर्गीकरण में भी सबसे पहले आगे जाकर अग्रणी भूमिका निभाई और असल वंचित का वर्गीकरण नायब सिंह सैनी सरकार ने किया। हम सबसे पहले ट्रांसफर की ऑनलाइन पॉलिसी लेकर आए। हरियाणा के अंदर जब हम सरकार में आए तो बंदर बांट हुआ करती थी, सेक्रेटरीट में खड़े हुए लोग रेट लगाया करते थे ट्रांसफरों के। आज ऑनलाइन पॉलिसी पूरे देश के अंदर हूबहू हरियाणा का ड्राफ्ट हम 2015-16 में लेकर आए थे, आज 25 तक आते आते 17 से 18 राज्यों ने फॉलो किया हुआ है। बिना पर्ची खर्ची के नौकरी, ये हरियाणा के अंदर एक स्वप्न की बात थी जब हम 14 में सत्ता में आए थे। तो आज जो हरियाणा के अंदर मेरिट के आधार पर, पात्रता के आधार पर, योग्यता के आधार पर गरीब से गरीब को नौकरी मिलती है। हरियाणा में खेल और खिलाड़ियों को लेकर बहुत अच्छी काम हुए हैं लगातार। चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे नेशनल गेम्स हो, चाहे एशियाड्स हो, हर खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी देश का नाम करते हैं। आयुष्मान योजना तो पूरे देश में लागू थी। हमने उससे भी आगे जाकर चिरायु कार्ड देने की बात कही। जो ठेकेदारी प्रथा थी, कच्चे कर्मचारियों का जो शोषण होता था, उसको खत्म करके आज कैरन व्यवस्था लेकर आए। आर्थिक प्रगति हरियाणा ने इन 10 सालों में जो की है, 2014 में 26 अक्टूबर को हमने हरियाणा में सरकार बनाई थी। तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राज में प्रति व्यक्ति आय 1,37,382 थी, पूरे देश में 14वां स्थान था। आज जो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 3,53,182 है, जो 2025 का बजट बताता है। हम आज पूरे देश के अंदर 6ठे स्थान पर आ गए हैं। गरीबी दर जो भूपेंद्र हुड्डा छोड़कर गए, तो प्लानिंग कमीशन 2013 की रिपोर्ट कहती है 12.88% था। आज वो हरियाणा के अंदर गरीबी दर केवल 6.07% रह गया, आधे से भी कम। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट कांग्रेस के जमाने में 7.8% हुआ करती थी, आज बढ़कर 12.96%, लगभग दुगनी। हमने चुनाव लड़ा था 2014 का, तो हमने घोषणा पत्र में कहा था कि पंजाब के समान वेतन देंगे। आज पंजाब के अंदर आंदोलन हो रहे हैं कि हरियाणा के समान वेतन दो।
तो हमारा कुल जो राज्य उत्पादन था जीएसडीपी, वो कांग्रेस के जमाने में 4,37,000 करोड़ हुआ करता था, जो आज बढ़कर 13,76,044 करोड़ हो चुका है 2025 के बजट के अनुसार। साक्षरता दर कांग्रेस के जमाने में 2011 का जो जनगणना है वो कहती है 75.55%। आज वो पीएलएफएस सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि हरियाणा के अंदर 84.8% साक्षरता दर है। 1,000 पुरुषों पर केवल 871 लड़कियां हरियाणा के अंदर थी, हमने उसको बढ़ाकर 912 तक किया। उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, कन्या भ्रूण हत्या से लेकर और बहुत सारे हैं। शिशु मृत्यु दर, बच्चे पैदा होते थे तो 1,000 में से 48 बच्चे, जो सैंपल्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम कहता है कि कांग्रेस के जमाने में मृत पैदा होते थे, आज वो घटकर 23.0 आ गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक व्यक्ति कितने साल जिएगा, 68.6 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी कांग्रेस के जमाने में। आज जो बेहतर से बेहतरी की ओर ले जा रहे हैं।